आज नए ग्रुप डी कर्मचारियों का इंडक्शन कार्यक्रम पंचकुला में रखा गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम सैनी ने कर्मचारियों से सीधा संवाद स्थापित किया। हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम में पहुंचे थे। ग्रुप डी के 1300 के करीब कर्मचारी चयनित हुए हैं। ग्रुप डी के 6 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी सीएम की तरफ से दिए गए। विश्वास के साथ और बड़े फख्र के साथ, बड़े गर्व के साथ भी साथियों आज ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने सरकारी नौकरियों को अपनी जागीर समझा, उनकी राजनीति अपने परिवार से शुरू होकर के साथियों अपने परिवार पर ही समाप्त हो जाती थी। अपने परिवार से शुरू होते थे, अपने परिवार पे ही समाप्त होती थी। साथियों, वे पारदर्शी भर्ती की हमारी व्यवस्था को साथियों कभी समझ ही नहीं सकते, वो कभी नहीं समझ सकते। साथियों, उन्होंने युवाओं के सपनों पर अपनी दलाली की दुकानें चलाई हैं। युवाओं के सपनों के ऊपर अपनी दलाली की दुकानें चलाई हैं। साथियों, वे आज हमसे रोजगार का हिसाब मांगते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, मैं ये भी आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब सत्ता, साथियों उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सत्ता आपके हाथ में थी, तब गरीब का बेटा बिना सिफारिश के नौकरी क्यों नहीं लगा? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं। और साथियों, उस समय एक विशेष क्षेत्र और एक विशेष परिवार से जुड़ा होना योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण वो बनता था। साथियों, नौकरियां सार्वजनिक अवसर के बजाय राजनीतिक कृपा का साधन क्यों बन गई थी, इसे हमें समझने की जरूरत है। साथियों, हमने सत्ता संभालते ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों ये स्पष्ट कर दिया कि अब हरियाणा के किसी भी नौजवान के भविष्य किसी नेता की जेब में रखी पर्ची तय नहीं करेगी कि साथियों उसका भविष्य, उसकी मेहनत, उसकी साथियों योग्यता और उसकी प्रतिभा ही तय करेगी कि बच्चा सरकारी नौकरी के अंदर लगेगा। साथियों, मुझे खुशी है हमने भर्ती के संस्कार को बदला है। अभी आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जींद के अंदर आए थे, वहां भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये बिना पर्ची बिना खर्ची ये साधारण कार्य नहीं था। साथियों, बहुत बड़ा कार्य ये था, इसको बदलना, और हमने इसके संस्कार को बदला है साथियों। और हमने कहा न पर्ची चलेगी न खर्ची चलेगी, अब तो केवल बच्चे की मेहनत चलेगी। साथियों, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से छात्रों के बहाने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने फिर दावा किया कि विपक्ष राजनीति कर रहा है छात्रों की आड़ में, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी भेदभाव के पारदर्शी तरीके से युवाओं को रोजगार देने का काम किया है।